इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप जब सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर आपका हस्तक्षेप रहता है, जो हम चेहरा माना जाना चेहरा है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। हमारे बगल में प्रोफेसर डी.वी. दुबे जी हैं, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। आपको बताते हुए गर्व जन आंदोलन ये क्या है और क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से? जैसा इसका नाम है वही आंदोलन है, थोड़ा तेज क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती हैं सतह पर वह वास्तविकता से दूर होती हैं। और पहले भी पॉपुलैरिटी के आड़ में दुनिया में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का बहुत विनाशकारी विकास देखा गया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। और काफ़ी समय हो गया उस घटना को। आप ध्यान दें, मैं हिटलर के तानाशाही वाली घटना की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ भी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें मन से लोकतंत्र को मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं कि लोग जो चाहेंगे वही होगा, नंबर एक। दूसरी चीज़, लोग कैसे वास्तविक आधार पर चाहें, किसमें उनका कल्याण है। ये सर, ये तानाशाही के विरुद्ध, ये किस तानाशाही के विरुद्ध? शासन प्रशासन की तानाशाही या क्या तानाशाही? ये मूलतः तो शासन की ओर से ही, क्योंकि शासन ही एग्जीक्यूट करता है ज़्यादा चीज़ों को। अब एक जैसा इस पैम्फलेट में दिया गया है, एक सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने आया। यह प्रमुख उदाहरण है। वैसे उदाहरण तो ऐसे सैकड़ों हैं जहां कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है कि आप ज़्यादा वोट पा रहे हैं तो उसको कैंसिल करके। अच्छा, सत्तारूढ़ दल की ओर से इसका खंडन भी हुआ होता या कोई गहरी गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई होती तो पता चलता। आज आप सब लोग मिल के बैठे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य, जनता को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जनता को ये बताना चाहेंगे कि वो जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर से विकास या चंद चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें असली हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नकली है। बहुत ज़्यादा जो क्लेम किया जाता है वो है नहीं वास्तव में। ये ग्राउंड आंदोलन सत्ता के तानाशाही के विरुद्ध है, किसी भी तानाशाही के विरुद्ध, मूलतः सत्ता की तानाशाही के मतलब विरुद्ध। आप मानते भारतीय जनता पार्टी जो है तानाशाह है? अब इस समय तो उसका एटीट्यूड यही बता रहा है। इस समय तो उसका एटीट्यूड यही बता रहा है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक लोकतंत्र शब्द नहीं है। लोकतंत्र के अपने मूल्य हैं और लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं। और जब लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को विनष्ट किया जाने लगे और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जाने लगे, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र मिटेगा तभी मिटेगा जब उस पर अधिनायकवाद, उस पर तानाशाही थोपी जाएगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की जो मौजूदा सत्ता है, जो पिलर हैं जिसने लोकतंत्र की सेफ्टी के लिए जो बनाए गए थे, वो सारे स्तंभ आज खतरे में हैं। और इस सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वाधिक फैसलों को अपने बहुमत के बल पर पलटने का काम किया है। इसलिए यह स्पष्ट संकेत देता है कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। कहीं भी एक, मैं साफ तौर पर इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये मात्र उस पार्टी के अंदर, जो पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है।
उस पार्टी में भी 2 लोगों की मर्जी चल रही है, और 1 और 2 लोगों की जब मर्जी चल रही है तो क्या आप कह सकते हो? आप सभी लोग पत्रकार मित्र हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, आप मूल्यांकन करके देखिए। मैं नहीं कहता कि हो रहा है, मूल्यांकन करने पर साफ लग रहा है इस देश में खतरा है। कभी पत्रकारों की और संपादकों की कलम नहीं पकड़ी गई, लेकिन क्या आज लोगों की ज़बान, लोगों के लब ही आज़ाद नहीं हैं? इस देश में कलम पर भी पहरा है। तो अगर कलम पर पहरा है तो निश्चित रूप से देश में लोकतंत्र और आज़ादी और संविधान को खतरा है। इसे बचाव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये समझते हैं कि हम पार्टियों के ऊपर छोड़ दें, पार्टियों की तरफ हम देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार से, पार्टियों से और सरकार से ज़्यादा शक्ति समाज में है। कोई समाज अगर जागरूक होकर के खड़ा हो जाएगा तो वो बदलाव का वाहक होता है। पार्टियां और सरकारें बदलाव की वाहक नहीं हैं। देश की जनता ने लड़ कर के आज़ादी ली है, और देश की जनता लड़ कर के इस देश की आज़ादी की, लोकतंत्र की और संविधान की हिफाजत भी करेगी।